उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है। टाइम बज रहा है इस टाइम पे 2:20 हो रहे हैं। मैं थोड़ा वाईफाई को डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ज़रा इसको वाईफाई को अगेन कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया है कनेक्ट। ठीक है, मेरा नाम है के ट्रेडर। आप मुझे राव मुजम्मिल प्यार से कह सकते हैं, मेरा गुड नेम है ये। वैसे तो ट्रेडर वेडर लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है गाइज, अब मेरा बिलीव है कि मार्केट लिक्विडिटी पर वर्क करती है और मार्केट ने हाई लगा दिया है और उसके बाद मार्केट नीचे जा रही है स्विप मारकर। मेरा बिलीव है मार्केट का हाई ये था, मेरे लिए हाई ये था। मार्केट ने इसको नीचे से आई, टेस्ट किया, नीचे आई और अपना स्विप मारा और फिर नीचे जा रही है। अब ये नीचे क्यों जा रही है? मेरा बिलीव ये है कि मार्केट में नीचे लिक्विडिटी है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 एंड 7। बहुत ये लिक्विडिटी है, नीचे ही नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है, मेरा बिलीव है कि मार्केट नीचे 100% जाएगी। ठीक है, ये सब लिक्विडिटी है। अब आप देख सकते हैं मार्केट कितनी तेजी के साथ इन लिक्विडिटी को ग्रैब करने आएगी। ठीक है, मार्केट स्विप हमेशा ये जो लिक्विडिटी काम वर्क किस चीज़ पे करती है गाइस? अब मानने की बात है, पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा। छोटी सी बात में छोटी सी मेथड में समझाऊंगा आपको। मेरा बड़ी वाली ट्रेड ली है ना, मैं आपको छोटे से समझाऊंगा। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाई पे रखी और लो पे रखी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ये लिक्विडिटी बिल्डअप्स बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। अब जब मार्केट लो पर आ गई, अपने हाई पे से नीचे लो पर आ गई, तो मार्केट इन सब बिल्डअप को ग्रैब करेगी। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाने शुरू किए और इन सबको ग्रैब करा और उसके बाद फिर नीचे गिर गई। ठीक है, ये मेरा बिलीव है, सिंपल और सरल। अब मैं इसको ज़रा डिलीट यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इनको, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अरे एक और चीज़ मार्केट में आपको हमेशा याद रखनी है, जो मार्केट का हाई है, अब मानने की बात है मार्केट का हाई ये है हाई। अब मार्केट सॉरी मार्केट का हाई ये है। अब मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आई, बिल्डअप्स बनाती हुई आई, बिल्डअप बनाया और फिर ऊपर गई, हाई पर रुकी, नीचे आई। नीचे आनी चाहिए मार्केट, हाई पर रुकनी भी चाहिए। रुकी और उसके बाद उसको स्विप मारा, पिछले वाले हाई के ऊपर गई। आपको यहीं से डाउन की ट्रेड लेनी है। आपको कन्फर्मेशन हो गई कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी। ये एक हमारा बिलीव है कि मार्केट स्विप मारती है हमेशा। और जैसे ही मार्केट इस वाले हाई से नीचे आ जाए, पिछले वाले हाई से नीचे आ जाए, तो उसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगी और सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ये ग्रैब करा, ये ग्रैब करा, ये ग्रैब करा, देख सकते हैं आप। ये यहाँ नहीं ग्रैब करा होगा, लेकिन आगे ग्रैब ज़रूर कर लिया होगा, इसको ग्रैब कर लिया और इससे भी नीचे चली गई। अब लो ये था मार्केट का, लो को भी मार्केट ने ग्रैब कर लिया और न्यू लो हमारे पास कौन सा बना मार्केट में? ये बना यहाँ पर। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये सब अंदर की लिक्विडिटी को बोलता हूँ मैं इंटरनल लिक्विडिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ बिल्डअप्स। मार्केट में बिल्डअप्स क्यों बनते हैं? मार्केट में बिल्डअप्स जब बनते हैं जब कोई मोटा पैसा डालता है, फिर आधा पैसा निकालता है, फिर मोटा पैसा डालता है, फिर आधा पैसा निकालता है, फिर डालता है। और हमारा बिलीव है ये जो बिल्डअप्स बनते हैं, मार्केट हमेशा इसको ग्रैब करने आती है, क्योंकि जो मोटा पैसा डाल रहा है, आधा आधा निकाल रहा है, आधा आधा डाल रहा है, वो पैसा एक टाइम पर आकर सारा निकाल देता है कि हमें इतना पैसा मिल गया है, अब हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, और फिर कुछ उसके अंदर मार्केट पैटर्न्स भी बना देती है। बिल्डअप समझ गए, अब इसके अंदर पैटर्न समझ लेते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या चाहिए? जैसे जो छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो करते हैं डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड। डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से ट्रेड लगाते हैं और यहाँ निकालते हैं। उसकी वजह से जैसे वो पैसा यहाँ से निकालते हैं तो मार्केट थोड़ी नीचे आ जाती है, क्योंकि पैसा डाला ऊपर गई, पैसा निकाला तो नीचे गई। सारी नीचे नहीं जाती, क्योंकि और भी तो बंदे होते हैं ना मार्केट में। क्रिप्टो इस तरह वर्क करती है, बिटकॉइन एनालाइज करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रेड की ओर। ट्रेड क्या कह रही है? ट्रेड में तो बहुत तेजी के साथ सेलिंग आ रही है और मार्केट भी हमें डाउन ट्रेंड में लग रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मार्केट सारे बिल्डअप्स ग्रैब करेगी, जैसे मैंने आपको पिछली
बताया है अभी है। और ये मार्केट सारे मार्केट ग्रैब करेगी और सबको ग्रैब करने के बाद फिर वापस अगेन ऊपर जाएगी। ठीक है, ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ मैं आप सबको एक कर बिल्डअप्स लिक्विडिटी के ऊपर वर्क कर ये कोई सप्लाई डिमांड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एडवांस थोड़ा सा यही हो जाता है कि स्विप कैसे लगा, और इसमें कुछ ऑर्डर्स ब्लॉक भी होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ऑर्डर्स ब्लॉक इसमें कैसे निकालते हैं हम, ऑर्डर्स ब्लॉक इसमें ऐसे निकालने पड़ते हैं। अब जैसे मार्केट है, मार्केट यहाँ है, करंट मार्केट यहाँ से गिर रही थी बार बार। अब ये जो गिरी है मार्केट, ये यहीं से क्यों गिर गई नीचे, यहाँ से ही क्यों गिर गई नीचे? इसका मतलब है कि मार्केट ने इसको रजिस्ट्रेशन बनाया है, रजिस्ट्रेशन को यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे की ओर गिर गई है, आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ से हल्के हल्के बिल्डअप्स बनाकर नीचे गिर जाएगी। बिल्डअप्स मार्केट में बनने ज़रूरी है, जब ही तो मार्केट उठेगी दोबारा। फ्रेंड, इसको बोलते हैं नी कैप वाला सिस्टम, मतलब घुटना और एल्बो, टांग और घुटना, कुछ ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो आपको यहाँ से अपना हिसाब लेकर चलना है। मार्केट ऊपर गई, ये यहाँ पे मार्केट ने अपना घुटना बनाया और फिर वापस से ऊपर चली गई। ठीक है, अब मेथड क्या करता है, मार्केट यहीं से ऊपर क्यों गई? क्योंकि हमें यहाँ पर एक FVG ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से रिडक्शन आई थी ना ये सेलर्स की, और यहाँ एक FVG बनाई, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर। अब मेथड ये करता है कि आप यहाँ से ट्रेड कितनी लेंगे। अब यहाँ से आपको तो पता है मार्केट उठेगी, लेकिन कितनी उठेगी, क्यों उठेगी, कितनी उठेगी मार्केट? जहाँ से जितनी बाइक आई थी ना, जितनी आपकी पीछे की टांग है उतनी आगे की, घुटने से आगे की टांग है ना उतनी ही, समझ रहे हो? ये नीचे ऊपर की टांग, ये नीचे की टांग, ये बीच में घुटना, इसको बोलता हूँ मैं नी कैप। ठीक है, ये तो W पैटर्न है, सिंपल और सरल, आप देख सकते हैं इसको। ये इसका नेक लाइन है और इसने इसको रीटेस्ट किया है। ये इसकी नेक लाइन है, इसको इसने रीटेस्ट किया है। ये M पैटर्न बना, ये रीटेस्ट हुआ और ये अगेन रीटेस्ट हुआ और नीचे गिर गए। ठीक है, ये हमारे लिए सिंपल और सरल है। और हमेशा एक बात और हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जैसे ही जो हाई है आपका, वो हमेशा एक रजिस्ट्रेशन है, जो आपका लो है वो हमेशा एक आपका सपोर्ट है। अब मार्केट ने रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, हमारा ये बिलीव है। और हमारा दूसरा बिलीव क्या है, मार्केट अगर हाई पर हो तो मार्केट उसे स्विप मारेगी, पिछले वाले हाई को स्विप मारेगी और उसके बाद नीचे जाएगी। ये लिक्विडिटी वर्क करती है, तो इसको आप ट्रैप से बच जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं कितनी नीचे गई। अब जितने मार्केट ने यहाँ बिल्डअप्स बनाए थे 1, 2 and 3, ये बिल्डअप्स नहीं है, ये लो है। मार्केट यहीं से ऊपर चली गई और यहीं से ऊपर जाने का रीज़न आपको दिख पा रहा होगा, ये ठीक है, ये है वो रीज़न कि मार्केट यहाँ पर एक 50% लेवल से ग्रैप होकर ऊपर जा रही है। दिखाता हूँ आपको, ये भी एक मार्केट में लेवल्स होता है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बड़ा ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसका एक लेवल हमेशा एक 50% लेवल होता है, जो हमेशा मार्केट में वर्क करता है। यहाँ से मार्केट में रिडक्शन आ रही थी, देखिए यहाँ पर ये बता रही थी, ये देख सकते हैं आपको। इसको यहाँ से नहीं, मैं आपको कुछ अच्छी जगह समझाना चाहता था इसको, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में समझ गया, आप थोड़ा बहक रहे होंगे। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ से मार्केट डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आई, और फिर यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई, यहीं से ऊपर क्यों चली गई? अब कुछ कहेंगे यहाँ W पैटर्न है, सिंपल है, सरल है, W है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर W है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक 50% लेवल है एक कैंडल का, बड़े एक स्ट्रॉन्ग मार्बूजो कैंडल का 50% लेवल है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन, ये देखिए मार्केट में गैप है ना यहाँ पे, ये रेड कैंडल यहीं क्लोज हुआ है। इसका मतलब है ये जो मार्बूजो कैंडल बना है, बड़ा ग्रीन कैंडल, ये डिपेंड नहीं करता कि मार्बूजो हो या ना हो, उसका एक 50% लेवल हमेशा एक हमारा सपोर्ट का काम करता है और यहाँ से उठाने का काम करता है। अब आप कहेंगे ये वाला कैंडल नीचे है, ठीक, राइट, लेकिन ये यहाँ पर ओवरलैप हुआ है कैंडल। ओवरलैप अपना सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने को कहते हैं। अगर ओवरलैप ऊपर की तरफ हो तो मार्केट में
ओवरलैपिंग मानी जाएगी, वो नीचे आएगा, वो ज़्यादातर होता है यार मार्केट में। बाइंग आ गई, डब्ल्यू पैटर्न यहीं तक था, लेकिन ये 50% लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग मार्बूजो था। मार्बूजो हमेशा उठाने का काम करता है मार्केट को, तो इस वजह से मार्केट इतनी ऊपर चली गई है। ठीक है, अब इसी के अंदर हम आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ। ओवरलैप की अगर बात छिड़ी गई है तो चलो ओवरलैप की बात शुरू कर देते हैं। ओवरलैप, सेलर आए, बायर आए अगेन, और जो सेलर्स बायर्स ने यहाँ कंटिन्यूशन खत्म कर दिया अपना, तो सेलर्स ने अपना कंटिन्यूशन थोड़ा सा ऊपर, अपना कैंडल हल्का सा ऊपर से शुरू करा ओपन। इसका मतलब है उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन बना लिया यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप कि उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन बना लिया यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन बना लिया यहाँ पर। इसका मतलब है वो नीचे ले जाना चाहते हैं मार्केट को, और वो नीचे ले गए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। और अगर यही चीज़ अगर बायर्स कर दें, ओवरलैप देख सकते हैं आप, अगर यही चीज़ बायर्स कर दें, देख सकते हैं आप, यही चीज़ अगर बायर्स कर दें, बायर्स ने कर दी यहाँ पर, तो ये काम करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का। देख सकते हैं आप, इसे ओवरलैप कहता हूँ मैं। इसके अंदर एक और चीज़ हो जाती है, ओवरलैप दो तरह के होते हैं। एक ओवरलैप इसको भी बोलते हैं, इसको हैजिंग बोलते हैं, हैजिंग, कि मार्केट ने यहाँ पे ये हैजिंग कर दी भाई, तो ये एक सपोर्ट का काम करता है रजिस्ट्रेशन का। मार्केट अगर ये वाला कैंडल इसके नीचे क्लोज होता तो उसका मतलब था कि मार्केट ज़्यादातर चांस थे कि 40% के मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। समझ रहे हैं आप, कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, ज़्यादातर चांस थे, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, इंगल्फिंग की है, ओवरलैप किया था इसी वजह से नीचे, और इस वजह से ऊपर चले गए। सेलर्स का ट्रेंड खत्म कर दिया था, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ अपने स्ट्रॉन्गता दिखाई कि भाई हम नीचे जाएंगे, लेकिन बायर्स ने उनको फेल कर दिया। ये आपको बहुत कमी के साथ देखने को मिलती है चीज़ें, लेकिन जब दिखती हैं तो चलती भी लॉन्ग टर्म तक है। ठीक है, और जब अगर मार्केट में कभी आपके साथ अगर ऐसा हो कि भाई कैसा हो जाए, एक ही जगह फंस गई यार मार्केट, कभी ऊपर नहीं जा रही नीचे नहीं जा रही, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखनी है कि मार्केट नीचे से कर्व तो नहीं हो रही। अब मार्केट नीचे से अगर कर्व हो रही है तो हमें इस कर्व का ब्रेकआउट देखना है, हमें इस कर्व का ब्रेकआउट देखना है। जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे की तरफ, अगर मार्केट ऊपर से कर्व हो रही है, सॉरी ये हट गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको हम लगा देंगे वापस। अगर मार्केट ऊपर से कर्व हो रही है, ऊपर से कर्व नहीं हो रही मार्केट, बिल्कुल नहीं हो रही ऊपर से कर्व, नीचे से कर्व थी, मार्केट ने कर्व किया और ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, इसको एलिप्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एलिप्स नहीं है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट निकालना सिंपल है और सरल है। अगर मार्केट साइड बेस हो जाए, अगर आपने उठती हुई मार्केट को पकड़ना है, अब उठ रही है गिर रही है, उठ रही है गिर रही है ना, इसको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल और सरल, जो इसका लो, हमेशा उठती हुई मार्केट को नीचे से पकड़ा जाता है, ऊपर से नहीं। देखो आप, मार्केट का रजिस्ट्रेशन ये था, मार्केट ने अगेन रजिस्ट्रेशन को टच किया और सीधा ऊपर, दोबारा टच किया और सीधा ऊपर। और एक और इसमें ऑर्डर फ्लो निकालने होते हैं, अंदरूनी ऑर्डर फ्लो। ये पिछले वाले रजिस्ट्रेशन को मार्केट ने सपोर्ट की तरह